ये आईसीसी का वर्ल्ड कप इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत लोग आईसीसी का वर्ल्ड कप चालू करने से पहले चर्चा कर रहे थे ये टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी, वर्ल्ड कप कैसे होगा। लेकिन ऐसे आईसीसी का अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई एक टीम से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है, सारी टीम मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनती है। आज जयशाह ने बोल दिया कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, उससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड कप किसी टीम का मोहताज नहीं है, किसी देश का। ये जो आईसीसी बना है, मैं आईसीसी का चेयरमैन हूं, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना है। कोई भी ये बोले कि वर्ल्ड कप से पहले बातें हो रही कि जी ये टीम नहीं खेलेगी, वो टीम नहीं खेलेगी, हर टीम को, हर कंट्री को ये मैसेज था ये वर्ल्ड कप कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड कप से ऊपर नहीं है। मतलब बांग्लादेश को बाहर करके ये सबक सिखा दिया और पाकिस्तान को भी हम बाहर कर देते। बार बार कह चुका हूं, इनकी गवर्नमेंट जय शाह आईसीसी को कंट्रोल करेगा क्योंकि इनकी जो गंदी घटिया किस्म की सोच है वो। उसके बाद एक और घटिया किस्म का, माजरत के साथ, क्या माजरत भी नहीं बोलना चाहिए, गौतम गंभीर, ये इसी पार्टी का बंदा, इलेक्शन इसी पार्टी से लड़ा हुआ, ठीक है, उसकी सोच भी इसी तरह गंदी सोच अगेंस्ट पाकिस्तान। व्यूअरशिप में भी इस बार वर्ल्ड कप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी गॉट 7.2 मिलियन कॉन्करेंट व्यूज और नॉर्मल व्यूअरशिप तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए ये वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। और आप सेटबैक देखेंगे और सरप्राइजिंग, जैसे यूएसए ने पहली गेम में इंडिया को बहुत हार्ड टाइम दिया, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को हार्ड टाइम दिया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दिया। क्या इंटरनेशनली पाकिस्तान अपना जो मकाम है उस लिहाज से खो देगा जिसकी चीज के ऊपर पाकिस्तान बड़ा ब्लैकमेल कर रहा होता है कि भाई हम आते हैं तो व्यूअरशिप आती है, हम आते हैं तो ये होता है, हम आते हैं तो वो होता है। जिस तरह रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की व्यूअरशिप इतनी रही, फिर उसके बाद इंडिया के सेमीफाइनल्स की व्यूअरशिप रही, फाइनल की व्यूअरशिप रही। पहले तो हमने ऐसा नहीं देखा था कि पाकिस्तान इंडिया वाले मैचेस को ये व्यूअरशिप जो है इतना क्रॉस कर सकती है। और फिर सेकंड ये हो रहा है कि पाकिस्तान लगातार छोटी टीमों से भी हार रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस आपके सामने थी, उसके बाद बांग्लादेश 2-1 सीरीज हम हारे। मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन कमेटी पे तो मुझे अफसोस करना चाहिए। जैसे एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का टाइम था कि ऑस्ट्रेलिया मतलब जीत, ऐसे टीम इंडिया मतलब जीत, ऐसा आज हो गया है। जय शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे। अच्छा, खेल भी लिए, हमने पेल भी दिया, वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गए, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई। अब देख रहे बैठ के, या अल्लाह ये क्या हो गया हमारे साथ। अब्बू ने बड़ा बुरा मारा, इंडियन अब्बू ने। भारत के साथ मैच ना खेलने का एक कहा था, उस मामले का जिक्र किया, साथ में बांग्लादेश वाले मैटर का भी जिक्र किया कि कोई नाम नहीं लिया, मगर ये कहा कि कोई देश जो कह रहा था कि वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से वैसे इशारा किया। फिर उन्होंने बताया कि उनकी सदारत में या उनकी आईसीसी के बतौर हेड जो वर्ल्ड कप हुआ वो बहुत कामयाब हुआ। 2019 जब मैंने बीसीसीआई ज्वाइन किया और 2019 से 2026 ये 7 साल में टीम इंडिया ने 2 अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप, 2 अंडर-19 विमेंस वर्ल्ड कप, 2 बार रनर्स अप WTC फाइनल में, 1 बार रनर्स अप ओडीआई में, 2 बार कंसेक्यूटिव T20 में चैंपियनशिप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी। ये बहुत बड़ी चीज है, आप सबको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल, ये अभी की बात तो नहीं है ना। ये बात की कि इस मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए, बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ, यूएसए ने इंडिया के साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के उसमें बहुत व्यूज आए और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर आई तो इस वर्ल्ड कप में आई। ऑफ कोर्स उसका एक मैंने ये भी दोस्तों बनता है कि भारत फेवरेट था, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप। अब 1 अरब 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, बाकी जितने ममालिक हैं सब इकट्ठे कर ले तो उनकी आबादी इतनी नहीं बनती। ये वाहिद इवेंट है आईसीसी का जिसकी डेट ही नहीं आ रही थी, ठीक है, फिक्चर का पता ही नहीं था, समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब यानी लोग ये कह रहे थे कि भाई अनाउंस करो, ब्रॉडकास्टर्स पागल हुए थे, पैसा लगाया हुआ होगा या नहीं होगा, तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा था। उस टाइम आपके मुंह पे जिब लगी हुई थी, ये जितने भी न्यूज वाले दुनिया। अगर क्रिकेट इतनी अच्छी गई है तो पाकिस्तान का नाम कहां है? क्योंकि जो व्यूअरशिप की जय शाह ने बात तो की, लेकिन पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से पहले बाइकआउट कर रहा था, और इवन कल जो बांग्लादेश ने डिस्पाइट पाकिस्तान को हराया, लेकिन बांग्लादेश उस वर्ल्ड कप में नहीं खेला, उसके बावजूद आईसीसी ने नए रिकॉर्ड बनाए। जब मैं बीसीसीआई में था तब मैंने 2028 के ओलंपिक तक प्लानिंग की थी, लेकिन सूर्या मैं भी चला गया, मैं आईसीसी में आया, मेरी जगह बीसीसीआई में और लोग आए। आप सबको मिलके 2030 की भी तैयारी करनी है, 2032 की भी तैयारी करनी है, 2037 कहां आने वाला आपको मालूम है, उसकी भी तैयारी करनी है। जो हम पाकिस्तानी जय शाह पे क्रिटिसिज्म करते थे कि भाई ये ट्रॉफी लेके ना, मतलब जब से ये ट्रॉफी जीते हैं उसके बाद ये आईसीसी प्रेसिडेंट का तो किरदार ही नहीं अदा कर रहे,
ये तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ये तो इंडियन क्रिकेट टीम के फैन बॉय बने हुए हैं। जेशा ने आईसीसी चेयरमैन के तौर पे बिहेव किया है, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि भाई जिस तरह से उन्होंने अपना तो बताया कि इंडिया फाइनल में गया, जब से मैं आया हूं इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, बट जो उनकी बात थी ना कि भाई बाकी टीमों को क्रेडिट देना, न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना, साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना, बाकी छोटी टीमों को अप्रिशिएट करना, तो ये बहुत जबरदस्त एक अच्छी चीज थी यार। ये मुझे बड़ा जबरदस्त लगा जयशाह साहब की ये बात। बाकी जयशाह साहब ने जो बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड, जो जयशाह साहब ने बोला ना कि भाई हम जो है ना आईसीसी किसी का भी मोहताज नहीं है। आईसीसी जो है ना एक बॉडी है। आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारी बातें हुई कि जी ये टीम खेल रही है, ये टीम नहीं खेल रही, बट आईसीसी जो है सबसे बड़ा है और आईसीसी ने जो है ना अपनी बड़ाई दिखाई है। अब बात से है ना कि भाई जो मेन बात है ना, इसमें जयशाह के एंगल से पहले सोचो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच ना खेलता या बांग्लादेश के ना आने से कुछ ज्यादा मसला बन जाता, तो एस जयशाह चेयर में मसले तो होंगे क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल बन गया था। अब वो बात सक्सेसफुल हो गई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया है और बांग्लादेश नहीं आया तो वो इतना बड़ा मसला नहीं बना, तो जयशाह को एक डर और नर्वसनेस तो होगी जो अब नहीं है, और अब जो है वो खुश होंगे कि भाई उन्होंने सारी चीजों को अच्छे से टैकल कर लिया। तो जयशाह के एंगल से देखो तो ये ठीक चीजें हुई हैं, बट जयशाह ने जो मैसेज दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को कि भाई आईसीसी सबसे बड़ा है, आईसीसी से बड़ी कोई टीम नहीं है, देखो एज क्रिकेट फैन तो सब यही चाह रहे थे। अब हम तीसरी तरफ ये देखेंगे यार, जब तक वो चेयरमैन बने क्या उसके बाद टीम नीचे गई है कि टीम ऊपर गई है? हमें पता चल रहा है कि टीम जो है वो 6-7 फाइनल्स की तरफ चली गई है, जो कि उन्होंने अपने फिंगर टिप्स पे गिनाए भी कि वुमेन का हमने 2 दफा जीता, अंडर 19 का, अंडर 19 बॉयज का हमने 2 दफा जीता, 4 हमने ये वाले टूर्नामेंट जीते, फाइनल खेले। मैं तो समझने से कासिर हूं, आप क्यों कह रहे हैं कि यार विजनरी नहीं है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक एग्जांपल देता हूं। आपने पाकिस्तान में कई ऐसे एमएनएस देखे होंगे जो अपने वालिद साहब की वजह से इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, बट उनका एक्चुअल में विजन नहीं होता, बट वो क्लीन स्वीप जीतते हैं, ठीक है ना, जिनको हमें जितने की हद तक विजन मान लेता हूं, जितने की हद तक विजन मान लेता हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब इंडिया का क्या है, मैं देखें इंडिया की इस चीज को बड़ा आप केस स्टडी कर सकते हैं। भारत में क्या है, अकेला उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। अब चलो अब तो जयशाह नहीं, अब तो उनकी टीम जीती है, अब तो जयशाह नहीं, 11 में भी जयशाह नहीं था। मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं शोएब भाई, देखिए मैं ये कहना, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, वो T20 वर्ल्ड कप भी जीते, वो वनडे वर्ल्ड कप भी जीते विदाउट जयशाह एज ए हेड ऑफ पीसीसी है, या जयशाह का बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं, तब भी वो जीते होंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं उनका एक सिस्टम है जो पिछले 15-20 साल हमें जो लगता है ना कि भारत आज कर रहा है, ये जो लोग बातें करते हैं कि बॉल बदल दी, पिच बदल दी, मैं इसलिए कहता हूं कि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो पिछले ये जो अभी कुछ बरसाती मेंढक भी बाहर निकले ना पाकिस्तान में जो क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, हमें तो पूरा प्रोसीजर हम इनका फॉलो करते आ रहे हैं ना। मैं तो 2009 से देखता आ रहा हूं एज ए स्टूडेंट, तो मैंने अभी भी स्टूडेंट हूं, खैर मैं 2007 का वर्ल्ड कप भी देखा, बट एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैं 2008-9 से फॉलो करता आ रहा हूं, जब एशिया कप हुआ और वो सब मैटर्स हुए। उन्होंने देखें 2007 में पाकिस्तान भी फर्स्ट राउंड से बाहर हुआ था, इंडिया भी बाहर हुआ, उसके बाद उनका सफर उठा लें और हमारा सफर उठा लें। अब इंडिया के अंदर कोई उनका थिंक टैंक ये बात कर सकता है कि पाकिस्तान से तो हमारे बड़े भी हारते रहते हैं, हम भी हार रहे हैं, तो कौन सी इतनी क़यामत है? कह सकता है कोई? नेवर एवर नहीं। तो ये यही फर्क है एक्चुअली में। अब उनका थिंक टैंक है, वो भले एक कद में हमारे थिंक टैंक से वैसे छोटे ही होंगे। मैं आपको ये बात बता दूं, अजीत अगरकर बात को क्या बोलनी थी अभी, आप क्या याद क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था, किसकी जगह खिलाओ? अभिषेक की जगह। अरे सर क्या हो गया? अरे सर क्या हो गया? अभिषेक की जगह? अरे 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 सर नहीं सर क्या हो गया? सर ये है संजू सर, ये है कि प्रेशर सिचुएशन में अभी तक जो मैच में आप हो ना, जो मैच बना हुआ है वो इस बंदे की वजह से बना हुआ है। आपके बाबर आजम आज आपको लग रहे हैं कि उनको रेस्ट की जरूरत है, सब कह रहे हैं, रमीश राजा कह रहे हैं कि आप मुझे कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो बाबर आजम को रिप्लेस कर पाए। हालांकि 3 साल वो चेयरमैन पीसीबी रहे, उनसे पूछे कि आप जब थे तो आपने ऐसा प्लेयर क्यों नहीं पता कि आपने उस वक्त तो बोला था मेरा दिल करता है मैं बाबर आजम से शादी कर लूं। अब आप तो शादी कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट कहां जाएगी ये भी तो आप देखें। आज आपने देखा हिंदुस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज हुआ मैच, और मैंने आपसे पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश वेस्ट इंडीज, क्योंकि हिंदुस्तान एक बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की, और इतनी बुरी क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज ने, इतना बड़ा वर्ल्ड कप और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इतनी इमेच्योर बैटिंग, ये मेरी समझ से बाहर है। फाइनल ये कहूंगी कि भाई आज की इंडिया की जो हार्ड हिटिंग थी, हर नोक पे दिल खुश हुआ, और जबरदस्त क्लास की आज हमें जी बैटिंग देखने को मिली। जो बंदा भी विकेट के ऊपर आया और उसने सबको झूठे साबित किया, टीवी पे बैठ के कुछ बंदे यहाँ से बातें कर रहे थे कि भाई ये टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, उन बंदों के मुंह पे ऐसी तमाचे मारी। एग्जैक्टली, संजू सैमसन की आज जो इनिंग थी दैट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा लगा, और पहली बार मुझे लगता है गौतम हमारी वीडियोस देखता है। गौतम ये एक अच्छा डिसीजन आपने अपनी लाइफ में लिया भाई। डेफिनेटली गौतम हमारी वीडियोस देखता है। हमने कहा यार हम संजू को क्यों
क्यों नहीं ओपनर लेकर आ रहे? आप हर किसी को देखो, हर किसी का कंट्रीब्यूशन था आज के, हमने सेमीफाइनल्स में जाना ही जाना है। सो दिस इज टीम इंडिया, बैटिंग जो कि डोमिनेट की। भाई आज आमिर, आज मोहम्मद यूसुफ आज बाकी रो रहे होंगे। एग्जैक्टली, वो कह रहे थे कि आप उनकी जल्दी में और नमक ना लगाए, तेल ना डाले। मुझे लगा कि आज इनकी जल्दी में जो नमक डल रहा होगा ना, तो वो कह देंगे कि ओ लिल्लू मत रो रहे आज। हमें लगा कि भाई इंडिया के हाथ से शायद मैच निकल गया, 196 का टारगेट है। और ये मैं बता दूं, दुनिया की कोई भी और टीम होती, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी टीम भी आ जाती, तो यहां पर ये मैच नहीं जीत सकती थी। ये हिम्मत, ये ताकत, ये जज्बा सिर्फ इंडियन बैटर्स में मौजूद था कि वो चेज कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम पजीर हुआ और बुरी शिकस्त से 2-4 होना पड़ा भारत से उनको। भारत ने अच्छा मैच खेला। एक चीज भारत को याद रखनी है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए जो है वो जोर लगा रहा है और उनके लिए दुआएं कर रहा है। तो जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है, संजू सैमसन, आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा, वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। आपने उसका बल्ला खुलवा दिया। उसके बाद उसने मारना है क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी थी। और हाँ जी, आ गया सुकून, मिल गया आराम कि आपका वर्ल्ड कप दोबारा से अलाइव हो गया। एक बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है भारत, भी एक अच्छा कमबैक किया है भारत ने। भाई लोगों, ये चीजें चल रही हैं भारत की तरफ से। संजू सैमसन आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ संजू बाबा। उससे ज्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले। पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी। माना ग्राउंड कैरम बोर्ड है, फेटा लगा दिया। शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, ऐ सांबा कितने आदमी थे सरदार, 2 कौन, संजू और तिलक वर्मा। हमेशा कंप्लेन करते हो ना, एंड तक मैच नहीं देखते। आज जरा मैं एंड तक, हम एंड तक ही देखते हैं, लेकिन कल वाला जो मैच ना 147 एंड तक देखूं और वेस्ट इंडीज मैच ले जाए, क्योंकि 11 पे 17 चाहिए। बहुत सारी टीमों को मैंने इस सिचुएशन से हारते हुए देखा है। सही बात है, हाँ, जो चेस की तरफ हो रही है। इंडिया खराब है, फेवर जाहिर सी बात है 80% फेवर इंडिया को ही है, लेकिन विकेट और आप गिरे, समझ रहे हो। दुबई पे आप उस लिहाज का भरोसा नहीं कर सकते। हार्दिक को चाहिए, अगर नहीं लग रहे तो सैमसन को स्ट्राइक दे, स्ट्राइक रोटेट करे, नहीं जाए टसल के अंदर। हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा किया और वेस्ट इंडीज से जो 2016 का बदला था वो यहां पर लिया। इंडियन क्रिकेट टीम इज ऑन फायर। उन लोगों ने जिस तरह की आज जीत हासिल किया, भाई काबिले तारीफ है। दिल कर रहा है कि दीवारों को बचाओ। ये हो क्या रहा है? संजू सैमसन, इसके लिए अवाम रिजवान भाई तड़पती थी, लोग दीवाने थे। हम जिसको कहते हैं ना, जब इसके हमें फील होने लगा कि नहीं यार संजू सैमसन के वो चांसेस मिल गए। संजू सैमसन ने हमारे मुंह के ऊपर जिसको कहते हैं ना तमाशा मार के रख दिया। जो बल्लेबाजी आज कर दी है, छक्का 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 छक्का, जैसे बच्चों को शॉट मारते हैं। वो एक टांग बाहर निकाल के। संजू सैमसन, एक तेरे बाप संजू सैमसन मारे हैं, कभी तेरे घंटे के किंग जिम्बू निपालू कोडू चमकीले रिजवान ने कभी इस तरह के मारे हैं। आपने खुली डुल्ली संजू सैमसन से मार खाई, उसने तबीयत से धोया है। आपने गंदी बॉलिंग की, उसने पूरा उसने जो है वो फायदा जो है उठाया, और वो जरूर उसने फायदा उठाया। पीछे बॉल किए जा रहे हैं, मुंह पे किए जा रहे हैं, वो जितना धो सकता था उसने धोया। ये संजू सैमसन की एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर उतरती है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता उसको फेंक दो, मगर इंडिया ने इस बार उसको साथ लगा के रखा। और शायद ये गंभीर की होगी कि नहीं भाई इस बंदे को चांस पूरा देने, वरना इसको ड्रॉप करके किसी और को खिला देते तो कहानी मुगी थी ना बेचारे की। उसकी भी मुगी थी और इंडिया के लिए भी था। लेकिन ये इनिंग बहुत जबरदस्त खेले। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस फॉर्म को कंटिन्यू करें, और जो ये इनिंग जिस तरह खेले हैं, थोड़ा टाइम लेके जहां का बॉल है वहां पे खेले हैं, तो स्कोर भी आए, रन्स भी आए, ही हैज द पोटेंशियल। तो एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस नजर आई हमें भारत की तरफ से, जो कि एक अच्छी बात है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वन ऑफ द फेवरेट है। तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ये फाइनल भी खेलेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, पेपर्स के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग T20 के अंदर टीम लग रही है। अब बजाया किसने है? अब बजाया आपके पापा यानी इंडिया ने है, पकड़ के बजा दिया। इसे कहते हैं टिपिकल T20 क्रिकेटर। हमारे घंटों के 120 नहीं चेज होता T20 में। इससे ज्यादा इंटरटेनमेंट कहीं मिल सकती है? इससे ज्यादा कहीं चस वाली क्रिकेट कहीं मिल सकती है? इससे ज्यादा कहीं मजा आ सकता है जितना मजा आपको इंडिया की क्रिकेट में आ रहा है। और पकड़ के बजा दिया, कुछ लटका दिया बेटा। वो तेरा जिम्बू और चमकीला रिजवान कभी इस तरह खेला? मुझे बता ना, वो चमकीलू इस तरह कभी खेला? इस तरह की बैटिंग कभी की है उसने? जिस तरह की बैटिंग आज टीम इंडिया करके गया। और उनका यंग टैलेंट देख रहे यार, वतबाई फेर रहा है। उनका कप्तान देखो, वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देगा। क्या किया आज इंडिया ने? संजू सैमसन लड़के ने बता दिया कि भाई अब रखो मुझे।
तो संजू सैमसन ने आज रन किया तो मुझे पर्सनली खुशी हुई है बड़ी ज्यादा, क्योंकि मैंने संजू सैमसन के लिए एक टाइम में बड़ी ज्यादा आवाज उठाई हुई है। ये इंडियन क्रिकेट टीम, मैं बार बार यही बात बोलूंगा कि ये जज्बा, ये जुनून, ये जीत की लगन, ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम में है। दुनिया की किसी भी टीम के अंदर आपको ऐसा जज्बा और ऐसा जुनून देखने को नहीं मिलता। तो अब जिंदगी के अंदर मसले मसाइल, शिवम दुबे, तुम इतने आते के साथ तुम दो चौक की तुम्हें मानने की मतलब भाई आज पब्लिक का ना वसूल हो रहा है पैसा। और यहाँ पर अब मुझे इंडिया और इंग्लैंड तीसरी दफा सेमीफाइनल होते हुए दिख रहा है। दो भागेंगे, दो भाग गए साहब। संजू सैमसन ने बर्बाद कर दिया, संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज को तोड़ के रख दिया, को खत्म करके रख दिया संजू सैमसन ने, निषाद के, और अपने करियर को रिवाइव कर लिया। ओ हम यहाँ पे जंग लड़ रहे थे, जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, ये बननी चाहिए। अब संजू सैमसन भी आ गया। दसो एक प्लेयर इनके पास मौजूद है। मैं तो पागल हो गया जब 12वें ओवर की सेंचुरी हुई है ना। सोच रहा हूँ कि आईपीएल में क्या होगा अब। हमारा मस्कल अंदर होगा आईपीएल में इन्हीं के खिलाफ। ओ भाई साहब, किस की मैं बात करूं, ओ सीको, ट्रेविस हेड, तुम भी खत्म हो गए इनके आगे तो भाई साहब। और इनके आज मुंह पे काले कैसे भारत में मले। मैं कहता हूँ सही लिटर परेड जो है ना इंडिया ने आज, जब इंडिया ऐसी कर सकता है कि मुद्दतों जो है ना बाद में ये देखो जरा भाई, ये होती है टीम, सीखो इनसे कुछ। तुम्हारा जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम से वो खाते वो, तो ये होती है क्रिकेट। देखें जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की है, अनबिलीवेबल बैटिंग थी, हमेशा शुरू से मारना शुरू किया। संजू सैमसन की 50 होने के बाद जो उसके चेहरे पे रिलीफ था ना, और जो 50 के बाद 5 छक्के मारे हैं ना, 50 के बाद मारे उसने। हमारे कप्तान सारे के सारे हैं जिसको कहते हैं ना डिफेंसिव माइंडसेट के। वहां पे इंडिया वर्ल्ड कप जीता क्योंकि रोहित शर्मा था एग्रेसिव माइंडसेट का। सूर्य कप, गौतम गंभीर है ना भाई, मान के गौतम गंभीर टीम इंडिया ने जो हमारे साथ मजाक बड़ा जबरदस्त किया है, टेरर इंडिया भी ढा चुका है, डरा चुका है इंडिया सबको, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे चुका है भाई। अब जो है तबाही उतरने वाली है। आप अगर इंडियन टीम में बट भी लगा रहे हो तो आप बंद करके लगाओ भाई और जीतो। कमाल बल्लेबाजी की मैंने आईपीएल में देखा था। उसने राशिद खान को जैसा खेला, और उसके अलावा भी बड़े दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को वो जैसा खेलता है, वो अपनी एक खास पहचान है कि वो दलेर प्लेयर है और टेक्निकली बहुत गुड है। अलग बात है जैसा उसका फॉर्मेट है क्रिकेट, जैसे वो खेलता है, वो जल्दी आउट भी हो सकता है। अगले मैच में वो आपको पहले ओवर में विकेट भी उसकी जाती नजर आ सकती है। वो खेलता ही ऐसा, मगर जिस दिन खेलता है ना फिर संजू कहलाता है। बट ये वो समझ है जिसे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एक तो जर्नलिस्ट होते हैं, एक यूट्यूबर भी होते हैं। फर्क क्या होता है, आज सब संजू सैमसन की बात कर रहे होंगे, मैंने उस दिन भी बात की जिस दिन वो नाकाम था, जिस दिन कैंपेन थी कि जस्टिस फॉर संजू। और ये हमारे लिए सीख क्या है कि आप स्टिक रहें, जो प्लेयर आपको लगता है कि अच्छा प्लेयर है उसके साथ। ये नहीं कि माधेगमे के साथ भी रहें और आप अपनी क्रिकेट को खराब करके रख दें। आप स्टिक रहें, कंसिस्टेंसी पॉलिसी लेके आए और उसके साथ चिपके रहें। आपको यही खिलाड़ी जीत लाएंगे। जो मिकी ऑर्थर ने भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बुरे नहीं है, हमारे गिलेस्पी भी करें खिलाड़ी बुरे नहीं है, आप चिपक के रहें, उनको जोड़ के रखें, तोड़े। यहाँ कुछ ऐसे खिलाड़ी आने, बट पॉइंट इज कि टीम तब तगड़ी बनती है जब आपका बोर्ड तगड़ा हो, जब बोर्ड आपका सियाना हो, जहां पर 11 रुकनी सिलेक्शन कमेटी 11 खिलाड़ियों के लिए नहीं बनी हो, जहां पर पिछले 4 वर्षों में 36 सिलेक्टर चेंज ना हो, जहां पर पिछले 1 साल के अंदर आपके 4-5 कोचेज, 4-5 कप्तान। हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाइस। मैं भाई जयसा ने तो गजब कर दिया भाई। जयसा ने भाई वर्ल्ड कप के बाद पाक को उसकी औकात दिखा दी भाई। अब तो वो भूखन तो मरेंगे ही भाई। वर्ल्ड कप के बाद इंडिया जीती, सेलिब्रेट किया, वहां पे बांग्लादेश के हारने के बाद पाक की हालत ये हो गई। वो लोग क्या करेंगे अब बताओ। अब पीएसएल भी बहुत ही मुश्किल है होने को भाई। पीएसएल पर वो पजामा सुपर लीग उसने पहले ही बोल दिया, बस दर्शक नहीं आएंगे, पेट्रोल की कमी कारण हो रहा है। ये आप ये अनऑथराइज एक्टिविटी कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे थे, इसी कारण हुआ है भाई। सेफ फील नहीं करते खिलाड़ी, और क्या। अब जयसा ने पाक को बिल्कुल बुरी तरह उसके बैकफुट पे कर दिया है। अब बताइए, बैकफुट पे कर दिया। जैसा मतलब बहुत टॉप लेवल हो गया भाई। आईसीसी का है भाई, जैसा जो बोलता है वो होता है। जैसा ने बोला था बारबोडीज में इंडिया कब जिताएगी, जिताया। चैंपियंस ट्रॉफी में बोला था, चैंपियंस ट्रॉफी में जिताया। और क्या उसमें बोला था T20 वर्ल्ड कप भी जीतेगी। वो एक मैच क्या हार गए थे, उसने तो उसका दख्ता ही बदल दिया पूरा, वो तो वही पलट दिया पूरा। सही कह रहे भाई, जैसा इज द ग्रेट है भाई। उसको उसकी औकात दिखा दी, पाक को उसकी औकात दिखा दी। अभी इसलिए अब मोहसिन ने मीटिंग बिठाई है भाई, कैसे करने चाहिए जनाब, कुछ तो कीजिए। और क्या, अगर गाइस, और क्या, जैसा ने उसको तो औकात दिखा दी। अब तो बहुत ही मुश्किल है। पीएसएल, अगर पीएसएल हो गया तो बहुत बड़ी बात होती है। वो भी कोलैड कर रहे थे, मतलब एक ही साथ, वैसे नहीं होते, कोलिनियर पे करेंगे, एक ही साथ करेंगे। पीएसएल भी होगा, आईपीएल भी होगा। लग रहा है तो बहुत बड़ी लीग है ना। आईपीएल को तो छोटी मोटी भिखारियों की लीग है। भिखारियों, उसको पैसे तो देते नहीं हो, किसी को कोई खिला लेते उसको पैसे देते नहीं, वो बोलते जबकि लतेड़ा है सबने। आधा खिलाड़ी कोई खेलता पीछे भाग जाता है, अगर उसको पीजीपी आया उसमें आईपीएल में हो गया, बोल दिया 2 मैच खेल लिए हो, अरे पैर टूटने का बहाना करेगा और पहुंच जाएगा।
ऐसी तो लीग है तो वहीं वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने सब जीता। अभी देखो IPL चलेगा, बहुत ही कमाई होगी, $1 मिलियन की कमाई होगी। और आपके PSL तो वो 4 मैच भी कोई नहीं देखेगा, वो भी यूट्यूब पे चलेगा। अब दर्शक तो आएंगे ही नहीं, कोई स्पॉन्सर तो है नहीं, तो उसमें देखेंगे सब, यूट्यूब पे देखेंगे। और क्या, बाबर आजम द किंग, बाबर द किंग, देख लो बाबर द किंग। इसीलिए कह रहे भाई कंपेयर करना छोड़ दीजिए, भिखारियों की लीग है आपकी। पजामा पी से पेंशन सुपर लीग थी, एक पजामा सुपर लीग थी, और एक वो पोस्टपोन लीग बोल सकते हैं, पोस्टपोन सुपर लीग, पोस्टपोन भी बोल सकते हैं, कभी कभार पोस्टपोन भी हो जाती है, इसीलिए बता रहे हैं। और अगर गाइस, अगर आपको, मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको टीम की जानकारी चाहिए, कौन सा IPL में टीम अच्छी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपको टीम अगर आपको बताना है टीम कैसी होगी, अगर टीम कैसी होगी, RCB टीम कैसी बन सकती है, उसकी टीम कैसी बन सकती है, मैं बता सकता हूँ कैसी टीम बनेगी। हाँ, समझ में आया गाइस? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसा ने तो इतना बढ़िया किया, मतलब बैकफुट पे कर दिया पाक को, तो पूरा बैकफुट पे कर दिया। अब तो पता नहीं क्या होगा, देखो सब प्लेयर्स ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना ही कर दिया है, न्यूजीलैंड का तो पता नहीं, थोड़ा बहुत 50-50 चांस है, और श्रीलंका का 10% 30% चांस है। श्रीलंका से तो वैसे ही मुश्किल था। और उसका बांग्लादेश ने तो पहले ही मना, बांग्लादेश फर्स्ट टीम बनी है, तो पाकिस्तान में नहीं जा रही है, पाक में नहीं जा रही है, तो इसीलिए बता रही हूँ। तो 50-50 चांस है, इसीलिए बता रहे। और IPL इंडियन प्रीमियर लीग है, उसको स्पॉन्सर देखो इतने हैं, तो कैसे कर सकता है। और आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कौन सी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो मेरा लगभग प्रेडिक्शन ठीक ठाक हो जाता है, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं जीत सकती मैं आपको। और मैं अपने ये भी बता सकता हूँ, पहले आप PSL बात कर लेते हैं। PSL भाई 90% तो बहुत ही मुश्किल है, 90% बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें पेट्रोल क्राइसिस चल ही रहा है, पेट्रोल क्राइसिस, गैस क्राइसिस, तो इसीलिए लोग फिर बोलेंगे खाना भी नहीं है, फिर 2 दिन में 3 दिन में एक ही दिन खाइए, कुछ भी कर सकते हैं। भिखारियों को इतना लतेड़ा है, उनको उनकी औकात दिखा दी है, सही बता दो, बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं, देखेंगे होगा, और क्या।